दोस्तों दुनिया में खाना ना हो तो सोचिए क्या होगा। सब लोग भूखे मारे जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों खाना खाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आप एक्चुअली खा क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे खाते ही इंसानों की मौत हो जाती है। जी हाँ, खाने की कुछ ऐसी चीजें जिसे खाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी अगली मील ले पाएंगे भी कि नहीं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन कुछ व्यंजनों की जानकारी जो अगर आपके सामने आ जाएं तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्लैम्स की। जी हाँ, सी फूड तो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक है तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दोस्तों ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है, और शायद आप समझ गए होंगे, उस देश का नाम है चीन। हालांकि चीन में भी आपको सिर्फ शंघाई शहर में ही इसका जायका मिलेगा, और वो भी एक वार्निंग के साथ। दोस्तों ब्लड क्लैम्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें समुद्र से निकाला तो जाता है लेकिन उसके बाद न तो इन्हें साफ किया जाता है, इसे भी जिंदा ही खाते हैं। ये देखिए, जैसे ही ब्लड क्लैम्स के ऊपर लेमन जूस छिड़का गया ये एक्टिव हो गए। दोस्तों इसे खाने के बाद कई लोगों की मौत भी हॉस्पिटल में हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। इनफैक्ट इसे खाने वाले 15% लोग तो हॉस्पिटल पहुंचते ही पहुंचते हैं। अब जाहिर सी बात है, आग के साथ खेलोगे तो जलोगे भी। अब आपको पता है कि आपके लिए इतना नुकसानदेह हो सकता है, तो फिर रिस्क ही क्यों लेना, है कि नहीं दोस्तों। नंबर टू, दोस्तों बुलफ्रॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये फ्रॉग यानी कि मेंढक ही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग इसे अपना नाश्ता या खाना बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुलफ्रॉग न सिर्फ साउथ अफ्रीका में खाया जाता है, बल्कि फ्रांस और अमेरिका के लोगों के बीच भी इनकी टांग बहुत पॉपुलर है। हालांकि अफ्रीका के कई देशों में इसे बिना कुक किए ही खा लिया जाता है। नामीबिया में तो इसे नेशनल डिश बना दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो बुलफ्रॉग को खाने में कोई परेशानी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर लेग पीस बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो हो सकता है कि वो एक बहुत छोटे बुलफ्रॉग का लेग है, जिसकी वजह से बीमारी का खतरा रहता है। आपको बताएं, अफ्रीका में हर साल काफी लोगों की जान जाती है बुलफ्रॉग खाने के कारण। वैसे कई बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब दुनिया में खाने की इतनी सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को क्या मिलता है ये सब खाकर। चीन के साथ साथ आजकल अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जहां ऐसे रिस्की चीजों को खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। नंबर थ्री, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ देश, पर्टिकुलरली चाइना और साउथ कोरिया के लोग, कैसे बड़े चाव से ऑक्टोपस को खा लेते हैं। लेकिन जरा पहले इस नज़ारे को भी देख लीजिए। ये लड़की रो रही है, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इस लड़की ने खाने में ऑर्डर किया था वो था एक जिंदा ऑक्टोपस, और उसने अपने लंबे पैरों से इसे जकड़ लिया है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। ये डिश चीन और साउथ कोरिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में कई लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाकर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में रख लिया और अगर वो डायरेक्टली आपके थ्रोट में नहीं गया तो समझिए आपका गेम ओवर। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ एक शेफ एक बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देते हैं, लेकिन फिर भी प्लेट में ऑक्टोपस मूव करता रहता है। चीन में तो आपको ये खाना हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग तरह के सॉस में डुबोकर खाया जाता है। लेकिन याद रहे कि कई लोग इन्हें जिंदा खाने की वजह से मरते हैं, और वो भी मिनट से पहले, यानी कि आपके पास संभलने तक का मौका नहीं होता। दोस्तों क्या आप इसमें से कोई डिश ट्राई करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर फोर, दोस्तों चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया में एक ऐसा डिश खाया जाता है जिसका नाम सुनकर ही आपका मूड अपसेट हो सकता है, बट ये हार्श रियलिटी है। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ के लोग मंकी हेड यानी बंदर के सिर को खा जाते हैं, और दोस्तों वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट्स चीन में ऐसे भी हैं जहां बंदर को मारकर सीधा ही उसका ब्रेन खाने वाले की थाली में परोस दिया जाता है। लोग उसे बड़े चाव से खाते भी है। हालांकि चीनी लोगों का कहना है कि मंकी हेड खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन तीन देशों के लोग मंकी हेड तब भी खा जाते हैं जब इन्हें पता है कि इसे खाने से हजारों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जिनको खाने का शौक लग गया वो किसी की कहाँ सुनना चाहते हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी चीन के लोग क्या नहीं खाते, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है दुनिया में जो कि चीन का शिकार न बना हो। दोस्तों जानवर तो जानवर, लेकिन चीन के लोग तो पांडा की पोटी में भी चाय डाल के पी जाते हैं। यकीन ना हो तो कभी पांडा टी इन चाइना गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। नंबर फाइव, दोस्तों एल्डरबेरी भी इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से नहीं खाया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है।
मजे की बात तो यह है कि एल्डरबेरी के बारे में आज तक हम सब ने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुनी हैं। कई साल लग गए ये समझने में कि एल्डरबेरी भी फेटल हो सकता है, लेकिन अब एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप इसे बिना पकाए खा लेते हैं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कहा जाता है कि इसे रॉ खाने से साइनाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम एल्डरबेरी खाने से दुरुस्त होता है। साथ ही विटामिन ए, बी और सी का भी ये डायरेक्ट सोर्स है। इतना ही नहीं, अगर आपको कोल्ड और कफ है तो एल्डरबेरी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ डिशेस जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि ये किसी की भी जान ले लें। नंबर 6। दोस्तों, आइसलैंड वैसे तो बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसे देखकर उल्टे आ जाए। क्या आपने कभी आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में सुना है? दोस्तों, यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हराकल, जो कि बनाया जाता है शार्क फिश से। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। दोस्तों, सबसे पहले तो शार्क फिश को पकड़ के कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे जमीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इन शार्क्स की बॉडी पे अमोनिया जम जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 4-5 महीने बाद जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो ये इतने बदबूदार होते हैं कि कोई इनके सामने एक सेकंड भी न टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का मानना है कि वो इसे खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। हालांकि ये शरीर को कितना नुकसान देता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4-5 महीने तक ऐसे ही रख दिया गया तो क्या हुआ होगा उसके साथ। जी हाँ दोस्तों, ये किसी जहर से कम नहीं होता। हालांकि यहाँ के लोगों को अब शाक खाने की आदत हो गई है और ये इसे बड़े चाव से खाते हैं और पचाते भी हैं, बट आई एम श्योर हम आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी टाइगर पफर फिश के बारे में सुना है? यह है दुनिया का सबसे खतरनाक डिश। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग इसे बड़े ही शौक से खाते हैं, लेकिन ये बात उन्हें भी पता है कि ये कितना जहरीला होता है। इसे काटने के लिए कोई भी आम शेफ नहीं चाहिए, बल्कि वही शेफ इसे बना सकता है जिसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दी हो। दोस्तों, ये इतना जहरीला होता है कि अगर आप इसे ठीक तरीके से नहीं बना पाए तो एक झटके में इंसान की मौत तय है। आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि एक टाइगर पफर फिश में इतना टॉक्सिन होता है कि 30 लोग इससे मारे जा सकते हैं। हालांकि ये सब जानते हुए भी जापान के लोग एक साल में हजारों टन टाइगर पफर फिश खा लेते हैं। दोस्तों, एक बार बता दूं कि 2018 में एक बार टाइगर पफर फिश को ठीक तरीके से तैयार किए बिना बेच दिया गया था, लेकिन सिटी अलार्म की मदद से पूरे शहर में यह सूचना दी गई। और अच्छी बात यह रही कि इस मिस्टेक के बावजूद भी किसी की जान नहीं गई। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कि इस जहरीली मछली को खाने की वजह से क्या हो सकता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि पफर फिश की वजह से कई शार्क्स की भी जान जा चुकी है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने यूरोप के कास्ट दोस्तों, दुनिया में खाना ना हो तो सोचिए क्या होगा। सब लोग भूखे मारे जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, खाना खाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आप एक्चुअली खा क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे खाते ही इंसानों की मौत हो जाती है। जी हाँ, खाने की कुछ ऐसी चीजें जिसे खाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी अगली मील ले पाएंगे भी कि नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन कुछ व्यंजनों की जानकारी जो अगर आपके सामने आ जाएं तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्लैम्स की। जी हाँ, सी फूड तो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक है तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है और शायद आप समझ गए होंगे, उस देश का नाम है चीन। हालांकि चीन में भी आपको सिर्फ शंघाई शहर में ही इसका जायका मिलेगा, और वो भी एक वार्निंग के साथ। दोस्तों, ब्लड क्लैम्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें समुद्र से निकाला तो जाता है, लेकिन उसके बाद न तो इन्हें साफ किया जाता है